रात के ठीक 12:35 हुए थे। दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन नंबर 1088 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उस रात इस ट्रेन में सिर्फ 6 यात्री थे और एक टिकट चेकर, विक्रम। कहा जाता है इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा हर बार कोई ना कोई निगल जाता है। विक्रम अपने टॉर्च से टिकट चेक कर रहा था। डिब्बा नंबर 7 में बस 3 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी, एक कॉलेज की लड़की और एक अजीब चुपचाप बैठा मुसाफिर। लड़की ने पूछा, सर, क्या ये आखिरी ट्रेन है आज की? विक्रम बोला, हाँ, इसके बाद पटरी बंद कर दी जाती है। अचानक डिब्बे की लाइट झिलमिलाई और सीट नंबर 34 पर बैठा वो तीसरा मुसाफिर गायब था। विक्रम ने इधर उधर देखा। सीट पर सिर्फ एक टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था रिटर्न ट्रिप कंफर्म। विक्रम अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा। वहां एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी थी, बुदबुदा रही थी, फिर आ गया, फिर आ गया। विक्रम ने पूछा, कौन? महिला ने कांपते हुए कहा, वो कंडक्टर जो अब जिंदा नहीं। विक्रम ने हंसकर कहा, मैडम, मैं ही कंडक्टर हूं। महिला ने सिर उठाया और चिल्लाई, तो फिर पीछे कौन खड़ा है? विक्रम ने मुड़कर देखा। पीछे वही लाल यूनिफॉर्म पहने एक और कंडक्टर खड़ा था। चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस धुंधली सी परछाई। वो धीमी आवाज में बोला, टिकट दिखाओ। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं ही हूं असली कंडक्टर। वो परछाई मुस्कुराई और बोली, यहां कोई असली नहीं बचता। अगले ही पल लाइट बंद हो गई। जब दोबारा जली तो महिला गायब थी। बस सीट पर खून से लिखा था, नेक्स्ट स्टॉप डेड एंड। विक्रम भागते हुए अगले डिब्बे में पहुंचा। लड़की और बूढ़ा आदमी अब भी बैठे थे। लड़की बोली, सर, ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन वही था, पर नाम बदल चुका था, मौतपुर जंक्शन। विक्रम बोला, यह जगह मैप में नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये असली जगह नहीं है बेटा, ये वो जगह है जहां जिनको उतारना होता है। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। लड़की चिल्लाई, कौन बोल रहा है? विक्रम ने टॉर्च ऑन की तो देखा बूढ़ा आदमी की गर्दन कटकर सीट पर झुकी थी। उसके खून से नीचे लिखा था, 2 डाउन 2 टू गो। लड़की कांपते हुए बोली, हमें उतरना होगा। विक्रम ने चिल्लाया, इस ट्रेन में कोई नहीं उतर सकता। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन किसी टनेल में जा रही थी। टनेल की दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे। विक्रम बोला, इस टनेल का कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। और तभी लड़की ने देखा टनेल की दीवार पर उनका नाम लिखा हुआ था, रिया शर्मा, सीट 27। विक्रम ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा रिया का शरीर पारदर्शी हो रहा था। वो डर से चीख पड़ी, मैं तो पिछले साल ही मरी थी, इसी ट्रेन में। विक्रम सन्न रह गया। उसकी आवाज दूर गूंज रही थी, रिटर्न ट्रिप कंफर्म। विक्रम पीछे मुड़ा। अब वहां कोई यात्री नहीं था, सिर्फ वही लाल यूनिफॉर्म वाला प्रेत कंडक्टर। ट्रेन आखिरकार रुक गई। विक्रम ने राहत की सांस ली और बाहर उतरा, लेकिन बाहर अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं, बस एक जंग लगी बोर्ड पर लिखा था, मौतपुर अंतिम ठहराव। विक्रम ने पीछे देखा। ट्रेन खाली थी। डिब्बों के अंदर अब किसी का साया नहीं। वो अकेला खड़ा था। तभी एक और टिकट चेकर उसके पास आया और बोला, आप कौन हैं? विक्रम ने कहा,
मैं इस ट्रेन का कंडक्टर हूं। दूसरा बोला, असंभव, ये ट्रेन तो 10 साल पहले हादसे में जल चुकी है। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई देती है। विक्रम ने पलटकर देखा, वही ट्रेन फिर से चल पड़ी थी। उसकी खिड़कियों से अंदर बैठे 4 साए उसे घूर रहे थे और पीछे की बोगी पर लिखा था, रिटर्न ट्रिप कंफर्म। अगर किसी रात आप ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हो और कंडक्टर आपसे टिकट मांगे तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, कहीं वो वही पुराना कंडक्टर तो नहीं। नेक्स्ट डिपार्चर मिडनाइट। कहते हैं जिनकी किस्मत इस ट्रेन पर लिखी होती है वो कभी वापस नहीं लौटते। और अगर आप कभी रात के समय अकेले सफर कर रहे हो और अचानक कोई पुराना कंडक्टर आपसे टिकट मांगे तो याद रखना, कहीं वो वही मौत की ट्रेन का कंडक्टर तो नहीं। खूनी कहानियां की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रात हर पटरी पर कहीं कोई रिटर्न ट्रिप कंफर्म्ड का निशान आपके इंतजार में हो सकता है।